कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्म इंद्रियों के ऊपर आप जबरदस्ती बलपूर्वक अंकुश नहीं लगा सकते। इन इंद्रियों के सहज प्रवृत्ति में बाहर विषयों के साथ संपर्क है और होगा। आप आंख बंद कर सकते हो कि दृश्य नहीं देखे, पर कानों का क्या करोगे? तुम कान भी बंद कर लो, पर तुम्हारी त्वचा से सर्दी गर्मी कोमल कठोर जो एहसास आते हैं उसको आप कैसे बंद कर सकते हो? वो अपनी जगह में बने रहेंगे। बलपूर्वक हम इंद्रियों का निरोध करना चाहें तो भी होगा नहीं। और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करे तो भगवान ने शब्द उपयोग किया है मिथ्याचार। ऐसा व्यक्ति झूठ का आचरण करता है, स्वयं को धोखे में रख रहा है। तुम सारी इंद्रियों को बलपूर्वक रोक के बैठना भी चाहो तो कितने देर बैठोगे? थोड़े समय बाद आपकी गुफा में बैठा हुआ शरीर तुमको धकेलेगा, चल बाहर। पंचभूतों के बने शरीर को अग्नि भी चाहिए, वायु भी चाहिए, आहार भी चाहिए, जल भी चाहिए। हालांकि योग में कुछ एक ऐसी पद्धतियां हैं जिसके द्वारा एक बहुत लंबे काल तक शरीर को इन सभी आवश्यकताओं से परे किया जा सकता है। पर वो बात तो योगियों की, हम तो बात एक साधारण मनुष्य की कर रहे हैं। याद रहे, गीता सन्यासियों के लिए नहीं है, गीता योगियों के लिए भी नहीं है। गीता का बखान एक साधारण मनुष्य के लिए किया गया है। एक वह इंसान जिसको एक साधारण जीवन जीना है, घर गृहस्थी में जीना है, संसार में जीना है। ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार है, माँ पिता हैं, व्यवसाय है, काम है। इसलिए मुझे ये कहने में कोई दुराव नहीं लगता है कि जो लोग संसार के भय से संसार को छोड़कर चले गए हैं, ऐसे भगौड़ों के लिए गीता नहीं है। जो ठीक संसार के मेले में बैठा है और बदलते हुए क्रमों में आते सुख दुख को, संजोग विजोग को जिसने भोगना है, जिसके आसपास कोई मित्र भी होंगे, कोई शत्रु भी होंगे, जिसके आसपास राजसिक व्यक्ति भी होंगे, तामसिक व्यक्ति भी होंगे और सात्विक व्यक्ति भी होंगे, उन सब के साथ सामंजस्य कैसे बने, उन सब के साथ उसका व्यवहार ऐसा हो कि उसका मन विचलित नहीं हो। So I can say Gita is the basic training for any common man so that your life is lived with great equanimity, with great equipoise and great peace. मन का संतुलन, मन का विश्राम, मन का शांत रहना, ये बहुत जरूरी है। एक आदमी जो जंगल में बैठ गया है, जिसने सबसे संपर्क तोड़ दिया है, जो मनुष्य जाति के साथ कोई संबंध ही नहीं रखना चाहता है, ऐसे आदमी के लिए कोई चैलेंज ही सामने नहीं है। और गीता है चैलेंज का सामना कैसे करें। रोज स्थितियां बदलेंगी, रोज स्थितियां वैसी नहीं रहेंगी जैसी आज हैं। आज कुछ अनुकूल है, कल प्रतिकूल हो जाएगा। आज कोई अपना है, कल अपना नहीं रहेगा। आज कोई मित्र है, कल वही मित्र दुश्मन बन जाएगा। ख्याल करना, दुश्मन
ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिसका आपसे कभी संबंध न रहा हो। दुश्मन वह व्यक्ति होता है जो कभी आपका अपना रहा है, जो आपके बारे में जानता है और आपकी कमजोरियों, आपकी कमियों, आपकी लालसा, आपकी वासना, आपके लोभ, आपकी महत्वाकांक्षा के बारे में वो भली भांति परिचित। ऐसा इंसान जिसने आपके साथ दिन रात गुजारे हैं, यही इंसान आपका दुश्मन होगा। इसलिए संभल के, संभल के। जिन्हें तुम मित्र समझते हो, बुद्धि में बहुत अच्छे से इस बात को बैठा लो, यही दुश्मन होंगे। सड़क में चलता हुआ अनजान आदमी जिससे तुम्हारी कभी मैत्री नहीं रही है, उसकी तुमसे कभी दुश्मनी भी नहीं हो सकती। दुश्मनी होने के लिए पहले मैत्री होनी जरूरी। पर आदमी की समस्या ये है कि वह मित्र को मित्र समझता है, अपना दिल खोल देता है, अपनी आत्मा उसके सामने खोल देता है और फिर ये उम्मीद करता है कि वो हमेशा के लिए मेरे रहस्यों को सुरक्षित रखेगा। यही बड़ी भूल है। इसलिए जब मित्रों से तुम व्यवहार करो तो समझ लेना ये तुम्हारे होने वाले दुश्मन हैं, और जब तुम अपने दुश्मनों से मिलो तो ऐसे व्यवहार करो कि ये तुम्हारे होने वाले मित्र हैं। इट इज जस्ट वे ऑफ सीइंग समवन। जो आपका दुश्मन है वो भी आपको बड़ी बारीकी से देखता है। वो आपकी शक्तियों को, आपकी कमजोरियों को बहुत अच्छे से असेस करता है, शायद मित्र से ज्यादा। जीवन में कुछ भी पक्का नहीं, कुछ भी ठोस नहीं और कुछ भी स्थिर नहीं। जीवन में हर चीज अस्थिर है, कच्ची है और बदल जाने वाली। इसलिए इस भ्रम को मत पालिए कि मेरे कितने मित्र हैं। कोई नहीं है, क्योंकि जो मित्र है वो आज नहीं कल दुश्मन होगा, और जो दुश्मन है वो आज नहीं कल तेरा मित्र होगा। अब अगर इस मूल मंत्र के साथ तुम अपने जीवन को जियोगे, तुम्हारी पकड़ किसी के साथ भी नहीं होगी, न दुश्मन से न मित्र से। तो पहली बात यह समझने की है कि गीता है एक आम साधारण सांसारिक ग्रस्त व्यक्ति के लिए, या उस व्यक्ति के लिए जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है, जिसने अभी संसार में जाना है और वो ये सोचे कि मुझे एक परफेक्ट लिविंग के लिए क्या चीज चाहिए। सोच के देखिए क्या चीज चाहिए। एक आदर्श जीवन जीने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता है? धन की? नहीं, धन आज है कल नहीं हो सकता है। और अगर धन तुम्हें कमाना आता है या धन को तुम आकर्षित कर सकते हो तो तुम कहीं भी बैठ जाओ, आकर्षित कर लोगे। जीवन जीने के लिए ठोस संबंध चाहिए, यह भी आवश्यक नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिन लोगों के रिश्ते टूटने के बाद ही वो बने, अगर वो रिश्ते बिखरते नहीं तो शायद उनकी शख्सियत वो शक्ल नहीं लेती जो बनी। एक आम आदमी जो जीवन को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम माध्यम से, ढंग से, तरीके से जीना चाहे, ये कृष्ण के वचन उन्हीं के लिए। पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लग गया कि ये सन्यासियों की है। चूंकि संस्कृत में रही और संस्कृत का जो प्रभाव है आम इंसान के जीवन पर उतना नहीं रहा, धीरे धीरे कम व्यवहार में आने लग गई। तो जिन लोगों को इसका ज्ञान है, कहीं ना कहीं वही लोग इसको पढ़ने लगे
और जो हिंदी भाषी थे या जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी वो रामचरितमानस में घुस गए, बोले रामायण हमारे लिए, गीता सन्यासियों के लिए। पर यह बात बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई हम लेबलिंग नहीं कर सकते हैं कि ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं, लेकिन मैं यह बात इसलिए बोल रही हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि कृष्ण जो भी कुछ कह रहे हैं वो आपके लिए कह रहे हैं, एक्सक्लूसिवली आपके लिए कह रहे हैं। भगवान कहते हैं जो विमूढ़ आत्मा ये सोचे कि मैं कर्म इंद्रियों को जबरदस्ती रोक लूंगा। कर्म इंद्रियां द्वार हैं जिसके रास्ते से मन बाहर जाता है और विषय को भोगता है। असल में आंख रंग नहीं देखती, मन देखता है। कान शब्द का मजा नहीं लेते, मन लेता है। जीवा भोजन का स्वाद नहीं लेती, जीव के माध्यम से भी तुम्हारा मन स्वाद लेता है। ठंडे गर्म कोमल कठोर का मजा भी तुम्हारी चमड़ी नहीं लेती, चमड़ी के माध्यम से तुम्हारा मन लेता है। शारीरिक सुख का, संभोग का सुख भी शरीर नहीं भोगता है, वो भी मन भोगता है। तो इंद्रियां मन का द्वार है, राजा है मन, इंद्रियां हैं उसके घोड़े। अब आपने घोड़े तो रोक दिए, आपने खिड़कियां तो इंद्रियों की बंद कर दी, लेकिन मन तो अभी भी चालू है। जो कोई जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को रोकेगा वो एक नई विकट परिस्थिति में फंसेगा, और वो ये कि इंद्रियों के द्वार तो बंद हो गए, इंद्रियों का विषय से तो संबंध टूट गया, परंतु उसके मन में विषय का चिंतन और ज्यादा होगा। आपके आंखों में कोई हाथ रख दे और कहे पूछो कौन, बूझो कौन, तो एक अजीब सी खलबली मच जाती, कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है। हाथ हटाए आंख से, बंदे की शक्ल देख ली, बात खत्म हो गई। मन में बेचैनी कब तक? जब तक ये नहीं देखा कि कौन है। तुम बूझना चाह रहे थे पर बंद आंखों में नहीं समझ पा रहे कि किसके हाथ है मेरी आंखों पर। आवाज से नहीं पहचान पाए कि कौन है जो मुझे कह रहा है कि पूछो कौन है, बताओ कौन है। पर हाथ हटाए, आपने उसका चेहरा देखा, बात खत्म हो गई। अब मन में कोई बेचैनी नहीं, अब मन में कोई खलबली नहीं। ठीक इसी तरह से इंद्रिय का विषय से अगर संजोग हो जाए और आपकी बुद्धि इस व्यवहार में पूरी तरह शामिल हो, मैं कह रही हूं पूरी तरह शामिल हो, तो जिस इंद्री से भी आपने विषय भोगा है, जल्दी ही आपका मन उस विषय से उपराम में चला जाएगा, उस विषय से हट जाएगा। इसे यूं समझो तुम खाने में मजा लेते हो, नहीं, ये तुम्हारा ख्याल है कि तुम खाने में मजा लेते हो, तुम खाते ही नहीं हो सही से, इसलिए मजा कैसे लोगे? तुम सिर्फ सोचते हो मुंह में डालो और अंदर गल्प कर जाओ, अंदर निगल जाओ, इतने में मजा आता है। मजा आता है जीभ से। जीभ पर अगर भोजन रहे, स्वाद रहे, तो उसका रस भी आए। पर जब आप यहाँ रखे और अंदर निगल जाए, माने जल्दी जल्दी से चबाए बिना, खाए बिना उस वस्तु को अंदर निगल जाए, तो होगा ये कि न तो रस पूरी तरह से आएगा, न ही मन की तृप्ति होगी। इसीलिए तो इंसान कितना ही खाता जाता है, खा खा के पेट की हालत खराब हो जाती है, पर तुम कहते हो मेरी नीयत अभी भी नहीं भरी, अभी भी और खाने की चाह है, पर शरीर में अब जगह नहीं बची तो मजबूरी हो गई। इसके विपरीत कोई भोजन को यूं खाए
जैसा कि हमारे शास्त्रकार बोलते हैं कि एक समय में 32 बार ग्रास को चबाइए। Chew the morsel for 32 times. And if you do that, you will come to know this, that eating becomes a boring work. जिसे तुम 32 बार चबाने की कोशिश करोगे, चबाते 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 गिनती साथ में चल रही हो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और तुम चबा रहे हो। तुम कहोगे ये भी कोई बात हुई? तुम्हारा दिल करेगा नहीं जल्दी से निगल जाऊं, पर निगलने को खाना नहीं कहते। भोजन मुंह में रहे, उसका स्वाद तुम्हें आए, तुम उसे चबाओ, जीभ रस ले, तो मन को तृप्ति शायद 1/4 खाने से ही हो जाए। अभी भर प्लेट कईयों का मैं भोजन देखा है, जब वो डालते हैं अपने लिए इतना ढेर, मैं सोच में पड़ जाती हूं कि ये एक इंसान इतना खा सकता है। देखिए, जिन्होंने शारीरिक श्रम करना हो, जैसे खेत में हल चलाना, मजदूर का काम, पत्थर ईंटा ढोता है, उसको बहुत ऊर्जा चाहिए, इसलिए वो 8-10 रोटी भी खा ले चलेगा। लेकिन जिसने इतना श्रम करना ही नहीं, वो भी अगर उतना ही खा रहा हो, तो एक तो वो शरीर पे अन्याय कर रहा है, शरीर की कैपेसिटी से अधिक खा रहा है, और सत्य यह है कि वो शरीर के लिए नहीं, वो मन को तृप्त करने के लिए खा रहा है। इसलिए आपका मन कैसा है, ये जानने के लिए किसी भी समझदार व्यक्ति को सिर्फ आपकी थाली देखना काफी होगा। तुम्हारी थाली में कितना सामान है। लोभी व्यक्ति को 1, 2, 3 चीजें नहीं, इससे भी अधिक चाहिए। और जो जीने के लिए खाता है, वो इस बात को समझता है कि एक समय में एक सब्जी के साथ अगर खाएगा तो शरीर को हजम करना ज्यादा सुविधा पूर्वक रहेगा। ऐसा ऋषियों ने कहा, बासी ना खाए, गरिष्ठ ना खाए, अधिक ना खाए, सिर्फ आधे पेट खाए। अब जितने पेटू हैं उनके लिए ये बड़ा दंड लगता। जो बेहोशी से खाते हैं उनको अगर ये वचन सुनाओ तो कहते ये गुरु लोग हमारे खाने के दुश्मन क्यों हैं? गुरुओं को तुम्हारे खाने से कोई लेन देन नहीं, पर तुम्हारे मन से लेन देन तो है। जब तुम कहते हो मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं, मैं एक साधक होना चाहता हूं, मैं एक शिष्य होना चाहता हूं, तो याद रहे तुम्हारी हर हरकत पर फिर मैं टिप्पणी करूंगी और तुम्हें सुननी भी पड़ेगी। फिर कह दूं, इस समय मेरे सामने बैठे हुए तब तुम सब ऋषि मुनि हो, पर तुम्हारा ऋषिपना दिखता है तब जब तुम खाते हो, लोभ से खा रहे हो, अधिक मात्रा में खा रहे हो, बेहोशी से खा रहे हो। मैंने सुना एक वैद्य के पास एक रोगी गया, उसने कहा कि मेरा पेट बहुत दुख रहा है, कुछ दवा दीजिए। वैद्य ने कहा तुमने कल खाया क्या था, पहले वो बताओ। उसने कहा कुछ ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। उसे ये कि पड़ोस में शादी थी कोई 2 दिन पहले, तो उन्होंने बहुत सारा खाना घर में भेजा था, पड़ा हुआ था, बना हुआ था, स्वाद भी था, तो वही खा लिए, को 8-10 पूरी खा लिए, जो सब्जी शाक था साथ में वो खाया, फल भी आया था, केले थे, अब उतने अच्छे तो नहीं रह गए थे, गर्मी में 4 दिन से पड़े पड़े उनकी शक्ल थोड़ी बदल गई थी, पर 3-4 केले भी खा लिए थे। पेट बड़ा दुख रहा है, दवा दीजिए। वैद्य ने कहा चल ठीक है, ये पकड़ पुड़िया, गर्म पानी के साथ लेना, और ये रहा चूर्ण, इस चूर्ण को
काजल में पीस के अपनी आंख में लगाना। बोले मेरी आंख है तो बिल्कुल ठीक है, मेरी आंख के लिए दवाई क्यों दे रहे? दुख तो पेट रहा है। वैद्य ने कहा तेरे पेट के दुखने का तो इलाज मैं करूंगा ही, पर सबसे पहले तेरी आंखों का इलाज करना पड़ेगा। जिसको ये नहीं दिख रहा है कि गला हुआ केला खा रहा है और 4 दिन पुराना बासी भोजन खा रहा है, पर चूंकि शादी का भोजन है, अच्छा बना है, बढ़िया बना है, जीभ को स्वाद लगा था, उस स्वाद के चक्कर में तुम्हें शक्ल तो दिख रही है, लेकिन उस भोजन में, बासी भोजन में जो विकार पैदा हो गए, वो विकार भी तो तुमने अंदर लिए। अब तेरी आंख ठीक से देखती तो ये कभी नहीं खाता। तो जरूर तेरी आंखों की गड़बड़ है। अकल के लिए कोई पुड़िया होती तो मैं वो भी देता। पुड़िया खिलाओ और बेअकल अकलमंद हो जाए, कितना आसान हो जाए। तुम क्या खाते हो, तुम कैसे बोलते हो, तुम कैसे सोते हो, सोते कैसे हो, अब इस विषय में मैं बात कह रही हूं। जो लोग पेट के बल सोते वो बहुत निम्न दर्जे की चेतना वाले और पशुवत जीवन जीने वाले लोग होते। तुम्हारा बोलना चालना, उठना बैठना, खाना पीना, कैसे बैठते हो, तुम्हारे बैठने से पता चलता है कि तुम अगर बैलेंस्ड हो तो तुम्हारे शरीर भी की जो पोस्चर है वो एकदम संतुलित होगी। अगर आप इम्बैलेंस्ड दिमाग के इंसान हो तो तुम कभी सीधे नहीं बैठ सकते हो, और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तो कभी सीधी नहीं होगी। जिनके मन टेढ़े हैं उनकी रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी होगी, झुकी हुई होगी। जो संतुलित मन का इंसान नहीं है उसके बैठने में भी असंतुलन होगा। इसके पहले कि मैं बात कहूं, जरा अपने अपने बैठने के तरीके को देख लीजिए। किसी का जिस्म बाईं ओर ज्यादा झुका है, किसी का दाईं ओर, किसी का सिर बाईं ओर झुका है, किसी का दाईं ओर, किसी ने अपने बाएं हिस्से में वजन रखा है ज्यादा और किसी ने दाएं में। और रीढ़ की हड्डी सीधी है कि मुड़ी हुई? आलसी तामसी आदमी कभी सीधे नहीं बैठ सकता। राजसिक मन वाला कभी कम मात्रा में नहीं खा सकता। तुम्हारा समूचा जीवन संतुलित हो, इसके लिए तुम्हारे मन को बहुत समझदारी और तुम्हारी बुद्धि को बहुत विवेकवती होने की जरूरत होती। व्यवहार करें तब, बोलें तब, सोएं तब, खाएं तब, उठे तब, बैठे तब। लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हारा प्रोग्राम ये होता है कि जैसे ही गुरु के सन्मुख जाना है, तुम एक एक्ट, एक अभिनय को शुरू कर देते हो। जैसे ही गुरु से दूर हुए, जैसे ही अपने सत्संगी जनों से दूर हुए, तुम अपने नॉर्मल सेल्फ में आ जाते हो। इसी को हम पाखंड बोलते हैं। सत्य तो यह है, तुम्हारा मन जैसा है तुम उस मन को खुद भी नहीं झेल सकते हो, इसीलिए अपने दुर्गुणों को हम अपने से भी दूर रखना चाहते हैं। और जो इंसान तुमसे, तुम्हारे मुंह पे ये कह दे कि तू बड़ा लोभी है, हम छटपटा जाते हैं, क्योंकि भीतर कहीं हम जानते हैं हम हैं, फिर हम अपने से ही इस तथ्य को छुपाना चाहते। और जब कोई दूसरा कह देता है तो बड़ी तकलीफ होती। और जिसने ये कहा है उस बंदे को तुम कभी क्षमा नहीं करोगे, उसके लिए तुम्हारे मन में वैर आ जाता है। धर्म की साधना जीवन को बहुत सजगता से जीने की है। आज जब आप खाने बैठे
तो इस बात का ध्यान रखें, आदतन खा रहे हैं, बेहोशी से खा रहे हैं कि होश से खा रहे हैं। मात्रा पर दृष्टि दीजिए, कितना ले रहे। फिर जब आप खाने लगे तो खाते समय 32 बार करें तो स्वाद तो उसी में आएगा। और शरीर को लाभ भी मिलता है। जब भोजन को आपने मुख में देर तक रखा और देर तक आपने चबाया, एक तो उसका रस आपको पूरी तरह मिलता है, दूसरा भोजन पूरी तरह तरल हो जाएगा। तो जब वो पेट में पहुंचेगा तो पेट को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उसे पचाने के लिए। मतलब खाया हुआ आपका जल्दी हजम हो जाएगा। चूर्ण और हाजमा ठीक करने वाली गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। पर जो इस तरह से नहीं करते हैं वह अपने मन को हमेशा अतृप्त रखते, प्यासा रखते, भूखा रखते। और भोजन के उदाहरण से आप बाकी सब चीज़ों को भी समझ लीजिए। बात करना, सोना, बोलना, जब आप उसमें सजगता को नहीं लाते हैं तब सब जगह, सब फील्ड में गलती होगी ही। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से भोगता है तुम्हारा मन। इंद्रिय थोड़ी भोगती। यूं समझो, कोई सो रहा हो और सोने वाले आदमी को रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हो, और सोए हुए इस इंसान के सामने आप बहुत सारे रसगुल्ले रख दें और वो सो रहा है, लेकिन एक रसगुल्ले को थोड़ा निचोड़ के कहीं वो ड्रिप नहीं होता रहे, माने उसकी आंख नहीं खुलनी चाहिए, नींद नहीं टूटनी चाहिए, तो रसगुल्ले को उसकी आंख के पास करो, नाक के पास करो, होंठ के पास करो, कुछ होगा? नींद खुल जाए, जग जाए, फिर कुछ होगा? फिर तो बहुत कुछ होगा, फिर तो वो सब खा जाएगा। तो भोक्ता कौन है? इंद्रिय नहीं, शरीर नहीं, भोक्ता है तुम्हारा मन। अब आपने इंद्रिय तो बंद कर लिए, पर मन का क्या करोगे? मन विषय का चिंतन और अधिक जोर से करेगा। कभी आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि आपको भूख लगी है, आपको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, चांस की बात होती कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप जिस किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, या तो वो रेस्टोरेंट बंद हो चुका है या उसके लंच आवर्स ख़त्म हो चुके हैं और कह रहे थे अब तो हमारा डिनर टाइम में 7 बजे खुलेगा। आप किसी और दुकान में जाएं, वहाँ कहें जी हमारा तो सारा खाने वाला सामान ख़त्म हो गया है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। आप और कहीं आगे जाएं तो वहाँ सामान तो है पर बहुत गंदा है जिसको तुम खा नहीं सकते हो, और तुम खाना ढूंढ रहे हो, एंड अल्टीमेटली तुम्हें मिले, कितना स्वाद आएगा? भूख चमक जाएगी, मन की तड़प बढ़ जाएगी। और मान लीजिए इसकी दूसरी सिचुएशन में बोलती हूं कि आपको खाना नहीं मिला और तुम्हें भूखे सोना पड़ा। पहले तो नींद ही नहीं आएगी, फिर नींद आ जाए तो उस दिन सपने किस चीज के आएंगे? आदमी है तो सपने औरत के नहीं आएंगे, औरत है तो सपने आदमी के नहीं आएंगे। किस चीज के आएंगे? खाने के आएंगे। सपनों में भी वो भोजन ही खा रहा होगा। सपने में जो वो भोजन खाएगा, उस भोजन को खा के पेट की तृप्ति तो फिर नहीं होनी, पेट तो अभी भी भूखा है, तो भूख के सिग्नल अभी भी दिमाग को जाएंगे, तो सपने पे सपना, सपने पे सपना, यही चलता रहेगा। मीनिंग if you eat your food, then you will never think about food. But when you don't eat food, then you will be always thinking about food. जैसे कुछ एक उपवास ऐसे होते जिसमें नमक नहीं खाते, और जितना नमक उस दिन याद आता है। उपवास है, आज पानी नहीं पीना, निरा आहार रहना है और जल नहीं पीना है।
जितना ध्यान जल का उस दिन आता है। भगवान यही कह रहे, प्रकृति के नियम का उल्लंघन मत करिए, जबरदस्ती अपनी कर्म इंद्रियों को मत रोकिए। जब आप इस तरह का काम करेंगे तुम सिर्फ मिथ्याचार करोगे, मन और अधिक चिंतन करेगा। बी नेचुरल, बी वेरी नेचुरल इन योर लिविंग। डू नॉट डिप्राइव योर सेल्फ फ्रॉम दोज थिंग्स विच योर बॉडी नीड्स इन इट्स नेचुरल फॉर्म। यस्तिविन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुनः कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। अब इसकी दूसरी स्थिति अब प्रभु बोल रहे हैं। एक तो वो है जिसका मन बहुत बेचैन है, चंचल है, पर वो जबरदस्ती इंद्रियों को रोक रहा है, वो मिथ्याचारी हो गया। दमन का मार्ग कभी भी धर्म का मार्ग नहीं हो सकता। दमन नहीं, किसी भी स्थिति में दमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तुम दमन करते हो तो तुम्हारी जो नेचुरल अर्जिज हैं वो एक बड़ा भयंकर रूप ले लेती, रुग्ण रूप ले लेती। और इस रुग्णता से बचने के लिए पहली बात, जबरदस्ती इंद्रियों को रोके नहीं, पर जब इंद्रियों के द्वारा व्यवहार करे तब उस समय विवेक का, बुद्धि का उपयोग करे। श्लोक तो अभी इतना ही था कि जो मूल बुद्धि पुरुष अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक रोकता है वो मिथ्याचारी है, क्योंकि उसका मन और अधिक संसार का चिंतन करेगा। लेकिन इसमें मैं एक दूसरी चीज साथ में जोड़ रही हूं कि जब तुम इंद्रिय के द्वारा व्यवहार करो उस समय अपनी बुद्धि और विवेक के गार्ड को सामने रखो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे को कोई एक चीज खानी इतनी अच्छी लगती है कि उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। किसी दिन उस एक चीज को बहुत अधिक मात्रा में आप लाइए, होशपूर्वक, ध्यान से, सजगता से उसको खाइए। बेहोशी से नहीं, होश से, सजगता से, जीभ में उसका स्वाद लेते हुए, 32 बार चबा के खाते हुए आप पाएंगे कि आपके लिए ये पर्दा उठ जाएगा। ये जो डीप अर्ज या जो लस्ट बन जाती है वो लस्ट दूर हो जाएगी। भगवान कहते हैं जिसका मन अनासक्त है, जिसका मन इंद्रियों का गुलाम नहीं है, जिसका मन स्वतंत्र है, अनासक्त है, ऐसा व्यक्ति कर्म इंद्रियों के द्वारा जब विषय को भोगेगा तो भी उसका आचरण श्रेष्ठ ही है। मतलब भूख लगी पर आप तो व्रत में हैं, अब लंबे व्रत में आप बैठे भोजन का चिंतन कर रहे, मिथ्याचार हो गया। आपने विवाह न करने की कसम खाई, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, पर मन है वो काम का चिंतन कर रहा है, आप मिथ्याचारी हो गए। इससे विपरीत आप भोजन खाते हैं पर भोजन में आसक्त हुए बगैर, भूख लगी है, खाना है, खा लिया, खा चुके, अब खाने का चिंतन नहीं करोगे, बात खत्म हो गई। इसी तरह हमारे यहां विधान दिया गया कि तुम शरीर का सुख चाहते हो, विवाह कर लो, विवाह करिए, अपने पति और पति के साथ शयन कीजिए, भोगिए होश से। पर एक व्यक्ति कह रहे थे, बोले स्त्री के मोह से छूटना हो तो शादी कर लेनी चाहिए।
वही वो कैसे? कहले पता लग जाता है ना कि ये चांद की जो चांदनी दिख रही थी ये झूठ थी। होश पूर्वक अपने जीवन को जिए तो इंद्रियों से व्यवहार करते हुए माने भोग भोगते हुए पर भी वो अनासक्त रहेगा। तो यह भी संभव है कि तुम सब छोड़ दो और फिर भी आसक्त रहो, और यह भी संभव है कि तुम सब भोगो और फिर भी अनासक्त रहो। नाउ चॉइस इज इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ। ये जितनी कहानियां तुमने सुनी है कि अमुक ऋषि को अमुक अप्सरा दिख गई और उसकी तपस्या भंग हो गई और अपना तप छोड़ करके वो उस स्त्री के साथ गृहस्थ जीवन में चले गए, ये स्त्रियां कौन हैं? ये स्त्रियां कोई ऐसी नहीं है जो स्वर्ग से आ रही हैं। असल में इन कहानियों के द्वारा संकेत ये दिया जाता है कि ये स्त्रियां कोई और नहीं, उनका मन ही क्रिएट कर देता। हाउ? द माइंड विच कैन क्रिएट अ ड्रीम वर्ल्ड कैन डेफिनेटली क्रिएट अनदर ड्रीम इन वाइड आईज ओपन ऑल्सो। जो मन स्वप्न की दुनिया रचता है वह मन आपके लिए खुली आंख में भी एक नई रचना खड़ी करके दे सकता है। इसको मैं यूं कहूंगी, ये एक मनोरोग है, ये हेलुसिनेशन। खुली आंख से आपको वो सब कुछ दिख रहा है जो वहां है ही नहीं। मैं इंद्रियों को साधूंगा, इंद्रियों को रोकूंगा, ईश्वर की साधना करूंगा। मन नहीं साधा, सीधा इंद्रियों को जिसने साधने की कोशिश की उनका हमेशा ही पतन होता। अजब बात तो यह है कि ऐसे जबरदस्ती के जो ब्रह्मचारी हैं वो दिन में तो अपनी अकल से या जबरदस्ती दमन कर लेंगे, पर स्वप्न के समय नींद में तब बुद्धि नहीं रहेगी तो उनका कंट्रोल नहीं रहेगा, तो वो स्वप्न में स्त्रियों को देख रहा है, वो स्वप्न में स्त्रियों को भोग रहा है। उसे भगवान कहते हुए ये मिथ्याचारी है, ये पाखंडी आदमी। इसके विपरीत जो इंद्रियों से विषय भोगता है पर मन से उनमें आसक्त नहीं होता है, ऐसा इंसान कर्म के क्षेत्र में जिए, इंद्रियों से व्यवहार करे, पर फिर भी वो निर्मल रहता है, फिर भी वो निश्चल रहता है, फिर भी उसको लेश मात्र भी संसार की मैल नहीं छूती।